तुम्हें क्या हो गया है स्कारलेट? माँ बिल्कुल ठीक कहती थीं तुम्हारे बारे में। जब से तुम्हें वापस लाया हूँ तुम तो जैसे बिगड़ ही गई हो। वो स्कारलेट जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी वो तो हर हाल में मुझे मुस्कुरा कर देखती थी, कभी भी मुझसे किसी और से जुबान नहीं लड़ाती थी। मैं तुमसे कह रहा हूँ स्कारलेट, अगर तुमने अपना ये रवैया न बदला तो तुम्हारी कदर ही खत्म हो जाएगी। और तुम्हें क्या हो गया है एंड्रयू? कब सीखोगे तुम रिश्तों में तवाज़ुन रखना? और जिस स्कारलेट की तुम बात करते हो, अगर वो वापस चाहिए तो पहले इसके काबिल बनूं, क्योंकि इसे तुमने ही मारा है, तुमने अपनी ही गलतियों से इसे खो दिया है। एंड्रयू, जब कोई बीज बोया जाता है किसी पौधे के लिए तो इसकी मुकम्मल देखभाल करनी पड़ती है ताकि वो मुरझा ना जाए। इसे सूरज की गर्मी चाहिए, पानी चाहिए ताकि मिट्टी खुश्क ना हो, और ताज़ा हुआ ताकि वो सांस ले सके। जरा सी लापरवाही या किसी चीज़ की ज्यादती इसकी जान को खतरे में डाल सकती है और मार भी सकती है। शुरू में तुम्हें सब ठीक लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसका रंग मांद पड़ेगा और फिर आखिर में वो मर जाएगा। मगर तुम एंड्रयू, तुम तो ये सब भूल ही गए। तुमने तो कुछ किया ही नहीं उसके लिए, और अगर कुछ किया भी तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। तुमने मुझे वो चांद बना दिया जिसमें रात को चमक नहीं होती, क्योंकि जिस चांद को हम देखते हैं वो सूरज की गर्मी से चमकता है, मगर तुम मेरे साथ थे ही नहीं। अब भी चाहते हो कि मैं हर तकलीफ पर मुस्करा दूं? वो एंड्रयू जो मुझसे मुआफ़ी मांग रहा था, जो शर्मिंदा था, क्या वो झूठा था? एक फरेब। अपनी ये फ़लसफ़ाबाज़ी ख़त्म कर ली तुमने। ठीक है स्कारलेट, मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, और ये भी कि मैं तुम्हें वापस लाने के लिए इस दिन घुटनों पर आया था। मगर क्या इसका मतलब ये है कि तुम बार बार मुझे वो बात याद दिलाकर मेरा मजाक उड़ाओगी? तुम मेरी हौसला अफजाई करने के बजाय मेरे साथ इस लहजे में बात कर रही हो। और क्या तुमने इन तमाम सालों में कभी कोई गलती नहीं की? मेरी आवाज़ कांपने लगती है इसके सर्द लहजे और बेहिसी से। मजाक उड़ा रही हूँ? मैं तो बस तुमसे जवाब मांग रही हूँ और तुम्हें खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी मेहनत की कदर करूँ। तुमने कब मेरी कदर की? और मैं कैसे करती जब तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया? तुम पलक झपकते ही अपना रंग बदल लेते हो। हाँ, मैंने भी बहुत गलतियां की। मुझे तुम्हें इतनी बेलौस मोहब्बत और ख्याल नहीं देना चाहिए था। मुझे अपनी आंखें बंद करके तुम्हारी मोहब्बत जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए थे, ये सोच कर कि शायद एक दिन तुम मुझे चाहने लगोगे। मुझे तुम पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए था, और मुझे वो पहली वाली स्कारलेट तुम्हें कभी नहीं देनी चाहिए थी। अगर मैं एहतियात करती तो आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। मुझे रोज़ अफसोस होता है। तुमसे मोहब्बत करना मेरी गलती थी, लेकिन मैं क्या करती? ये बीवी अपना सच्चा दिल रोक ना सकी। अपनी जुबान को लगाम दो स्कारलेट। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई अजनबी नहीं जिससे तुम इस तरह बात करो। अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चले कि उनकी लाडली बेटी कितनी बदतमीज और बदलिहाज हो गई है तो वो ये सदमा नहीं सह पाएंगे। कम अज कम उन पर तो रहम करो। क्या मैं हर रोज़ अपनी नौकरी में इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करता हूँ कि तुमसे बेइज्जती सुनूं? क्या मैं तुम्हारे रिटायर्ड बाप को सपोर्ट करता हूँ, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम एक बिगड़ी हुई बेटी मेरी ज़िंदगी नफ़रत से भर दो? सुन लो स्कारलेट, अगर आइंदा तुमने मुझसे, मेरी माँ से, बहन से इसी तरह बहस की तो मैं उन पर से ये एहसान हटा लूँगा। और अगर तुमने मेरे और शार्लेट के दरमियान मेरी माँ की नीयत पर शक किया तो अगर मेरी माँ ने कहा कि मैं इससे शादी कर लूँ तो मैं कर लूँगा। फिर जो दिल चाहे कहना। वैसे भी एक मर्द को एक से ज्यादा बीवियां रखने का हक है। आज रात के खाने की तैयारी कर लो। जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो इसके आसपास के लोगों की भी कदर की जाती है, एहतराम दिया जाता है। मुझे दिखाओ कि तुम्हें इस बात का मतलब आता है। मैं अब काम पर जा रहा हूँ, उम्मीद है तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगी। अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जो समझना है समझो, खुदा हाफिज। क्या वाकई तुम्हें परवाह नहीं कि मैं क्या सोचती हूँ एंड्रयू? क्या मैं वाकई तुम्हारे लिए इतनी बेमनी हूँ? मेरा सर दर्द से फटने लगा है, आंसू इतनी देर से रोके हुए हैं। मैं अपने आप को मसरूफ रखने के लिए काम में लग जाती हूँ। मैं बाहर जाकर ताज़ा हुआ क्यों नहीं लेती? क्योंकि इस इलाके की हुआ भी मुझे जहरीली लगती है, और अगर मैं एक लम्हे के लिए भी बाहर चली जाऊं तो सांस मिले मेरी हिम्मत तोड़ देंगी। जब मैं झाड़ू पोंछा कर रही होती हूँ तो दिल की एक बेआवाज़ चीख मेरे कानों में गूंजती है। काश मैं अपनी जिंदगी को भी झाड़ पोंछ कर साफ कर सकती। कुछ देर बाद
घर साफ हो चुका है, मैं मेरा घर क्यों नहीं कहती? क्योंकि ये कभी मेरा था ही नहीं, तो मैं कैसे इसका हिस्सा हो सकती हूँ? मैं किचन की तरफ जाती हूँ रात के खाने की तैयारी के लिए। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। और मेरे वालिदैन ने हमेशा खुद से पहले मेरी इज्जत को तरजीह दी है। मैं उन्हें इसमें शामिल नहीं कर सकती, उनकी जान खतरे में डालने का सोच भी नहीं सकती। उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। अगर वो ना होते तो शायद मैं ये सब कुछ बर्दाश्त न करती। जब मैं प्याज काटती हूँ मुझे याद आता है कि एंड्रयू ने एक बार उंगली कटने पर क्या कहा था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हमें जरासीम से भरा खाना खिलाना चाहती हो? हम सब बीमार हो सकते हैं। पहले पट्टी बांधो, फिर सब कुछ दोबारा धोना। इसने मेरे जख्म की परवाह तो ना की, मगर खुद और अपने खानदान की फिक्र अचानक जाग गई। और इस वक्त इसने मुझे सिर्फ शर्मिंदा किया, वही नफरत भरी नजर डालकर। जब मैं गर्म पतीली में खुशबूदार सालन हिलाती हूँ जो माँ ने मुझे सिखाया था पकाना, तो मुझे वो सब याद आ जाता है। गांव की जिंदगी, वालिदैन के साथ की खुशियाँ, इस शहर में आने से पहले की यादें जहाँ सिगरेट की बदबू और नकली मुस्कुराहट वाले लोग बसते हैं। मैंने अपना बचपन वहीं गुजारा था। हरियाली में रक्स, फूलों की खुशबू, ताज़ा फल, घास, कुदरत का हर मंजर, माँ बाप के साथ खेती बाड़ी। हम हाथों में हाथ डाले घर जाते, हमारा घर मोहब्बत, सुकून और खुशी की जीती जागती तस्वीर था। गांव के लोग ख्याल रखने वाले होते थे। हम पड़ोसियों के साथ अपना खाना बांटते, खुशियां बांटते और दुख में एक दूसरे के साथ होते। हम सब एक दूसरे के लिए हसास थे। मुझे अब भी याद है, मैं गिरने वाले फूलों को उठाकर घर लाती, उम्मीद के साथ कि शायद वो जिंदा रह जाएं, उन पर पानी डालती, धूप देती। आह हाँ, धूप, सूरज हमेशा हमारे साथ होता। गर्मी में हम पसीने पसीने हो जाते, मगर मज़ा तब आता जब सब दोपहर के खाने पर मिल बैठकर दिन भर की बातें करते। मैं और माँ मिलकर सूरज निकलते देखते और अबू थकन उतार रहे होते। क्या दिन थे वो! मैं जख्मी परिंदों और खरगोशों की मरहम पट्टी भी अब्बा के साथ किया करती। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं, बहुत ज्यादा। काश मैं वापस जा सकती उन लम्हों में। माँ और अब्बा हमेशा मेरी लंबी उम्र की दुआएं मांगते और कहते, तुम हमारी दौलत हो, हमारा कीमती हीरा। तुम हीरा नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर हो, तुम बेमोल हो। अपनी ये बड़ी सी चमकती मुस्कुराहट कभी मत खोना और उन आंखों की चमक को कभी मद्धम ना होने देना। हम तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं प्यारी। उनके अल्फाज याद करके मेरी आंखें नम हो जाती हैं। अब वो शहर वाले आकर हमारी फितरी जिंदगी भी बर्बाद कर चुके हैं अपनी जदीद सोच से। काश मैं फिर से वो मीठी पर सुकून सादा जिंदगी जी सकती, सिर्फ मैं, माँ और अब्बा। हम अब जब सोचती हूँ तो लियू को किंडरगार्टन से लेने का वक्त हो चुका है। रोज़ान अभी स्कूल से फारिग होने में वक्त लेगी, तो पहले लियू को लेने जाना होगा।